जंगल का सूरज आज बहुत तेजी से चमक रहा था और सुंदरवन के सारे जानवर पसीने पसीने हो रहे थे। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छाया ढूंढते हुए शेरू, जो कि जंगल का राजा था, अपनी बड़ी सी झोपड़ी से बाहर निकला और बोला, इतनी गर्मी यह तो पहले कभी नहीं देखी। उसके पंजों के निशान गर्म मिट्टी में लग रहे थे और उसकी शाही आगोश में बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसका दोस्त चीकू, जो हमेशा मस्ती करने वाला नटखट बंदर था, बड़े उछालों के साथ पेड़ से पेड़ पर कूदता हुआ आया और चिल्लाया, शेरू भाई, क्या आप भी पसीने में तरबतर हो गए हैं? देखो मैं कितना मजे से उछल रहा हूं। शेरू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चीकू, लेकिन तुम्हारी तरह मस्ती करने का मन नहीं हो रहा। यह गर्मी सबको परेशान कर रही है। तभी मोरनी मयूरी अपने रंग बिरंगे पंख फैलाते हुए आई और बोली, सच में जंगल में आजकल पानी भी कम हो गया है। तालाब सूखने लगे हैं और छोटी छोटी झीलों में केवल कीचड़ रह गया है। शेरू ने चिंतित होकर कहा, अगर पानी खत्म हुआ तो हम सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। गुल्लू हाथी, जो अपने बड़े कान हिलाते हुए झोपड़ी के बाहर आया, बोला, मैं तो बहुत प्यासी हूं, मेरे सूंड में पानी ही नहीं बचा। और नन्हा खरगोश टिंकू, जो छोटा लेकिन बहुत चतुर था, सबके पास आया और बोला, हम सब मिलकर कुछ उपाय सोच सकते हैं। हम तालाबों और छोटे छोटे पोखरों में पानी बचाने के लिए नया तरीका खोज सकते हैं। सभी जानवरों ने टिंकू की बात मानी और एक बैठक बुलाई। शेरू ने कहा, हम सभी जानवरों को मिलकर योजना बनानी होगी। गर्मी का यह कहर केवल तभी कम होगा जब हम पानी बचाएंगे और जंगल को हरा भरा रखेंगे। चीकू ने तुरंत पेड़ों पर उछलते हुए सुझाव दिया, हम ऊंचे पेड़ के पत्तों की छाया से पानी को बचा सकते हैं और बड़े पत्थरों के नीचे छोटे छोटे गड्ढे खोद सकते हैं जहां बारिश का पानी जमा हो सके। गुल्लू ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, मैं उन गड्ढों को और बड़ा कर दूंगा ताकि ज्यादा पानी जमा हो सके और सभी जानवरों को पीने को मिले। मयूरी ने अपने पंख फैलाकर कहा, मैं उड़कर दूर दराज के क्षेत्रों से पानी की स्थिति देख सकती हूँ और अगर कहीं तालाब सूख रहा है तो हम जल्दी पहुंच जाएं। टिंकू ने नोटबुक निकालकर कहा, हमारी योजना यह होगी, पहले तालाबों की सफाई करेंगे, फिर नए गड्ढे खोदेंगे और पेड़ पौधों की सुरक्षा करेंगे ताकि गर्मी कम लगे। सभी जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उत्साह से कहा, चलो काम शुरू करें। उन्होंने मिलकर सबसे पहले जंगल के सबसे बड़े तालाब की सफाई की। शेरू ने अपने मजबूत पंजों से कीचड़ को हटाया, चीकू ने ऊंचाई से पत्तियां हटाई और गुल्लू ने अपने सूंड से पानी को तालाब में फैलाया ताकि सभी हिस्सों में पानी पहुंच सके। टिंकू और मयूरी ने छोटे छोटे जानवरों को पानी लेने में मदद की और धीरे धीरे तालाब साफ और भर गया। फिर उन्होंने नए गड्ढे खोदने शुरू किए। गुल्लू ने मिट्टी हटाई, शेरू ने गड्ढों की गहराई देखी और चीकू ने पेड़ की डालियों से पंखे जैसे ढक्कन बनाए ताकि पानी ज्यादा देर तक ठंडा और साफ रहे। जंगल के अन्य जानवर जैसे हिरण, लोमड़ी और पक्षी भी मदद करने आए और सभी ने मिलकर छोटे छोटे तालाब बनाकर जंगल में हरियाली बढ़ाई। गर्मी के दिन लंबा होने लगे, लेकिन अब जंगल के जानवरों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी था और पेड़ पौधे छाया दे रहे थे। शेरू ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, देखो दोस्तों, अगर हम मिलकर काम करें तो जंगल कितना सुंदर और सुरक्षित रह सकता है। टिंकू ने हंसते हुए कहा, और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने हर जानवर की मदद ली, छोटे और बड़े, ताकतवर और नन्हे। चीकू ने पेड़ पर बैठकर मस्ती करते हुए कहा, हमें अब और भी मजा आएगा क्योंकि गर्मी का डर अब कम हो गया है। मयूरी ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और बोली, यह गर्मी हमें सिखाती है कि पानी की कदर करनी चाहिए और जंगल के पेड़ों को बचाना चाहिए। गुल्लू ने सिर हिलाया और कहा, सच में जंगल केवल हमारा घर ही नहीं है बल्कि सबका जीवन है। अगर हम इसे सुरक्षित रखेंगे तो सभी खुश रहेंगे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। सभी जानवर तालाब के पास बैठकर
एक दूसरे की बातों में खो गए। और छोटे छोटे खरगोश टिंकू ने शेरू से कहा, देखो भाई, हमने मिलकर गर्मी को मात दी और जंगल को बचाया। अब हम हमेशा सावधानी रखेंगे और पानी बचाएंगे। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह गर्मी का कहर हमें सिखाता है कि अगर हम साथ रहें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं। अगले दिन जंगल में बच्चे भी तालाब के पास खेलने आए और सभी जानवर उन्हें दिखाते कि कैसे पानी बचाया जाता है, कैसे पेड़ लगाते हैं और किस तरह मिलकर हर समस्या हल की जा सकती है। चीकू ने बच्चों को पेड़ों पर झूलने और शाखाओं की मदद से गड्ढों को ढकने का तरीका बताया। मयूरी ने उड़कर दूर के तालाब दिखाए और टिंकू ने छोटी छोटी कहानी सुनाई कि कैसे जंगल में गर्मी ने पहले जानवरों को परेशान किया था और अब सब सुरक्षित है। गुल्लू ने कहा, बच्चों, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम सभी ने मिलकर काम किया। अगर आप भी अपने घरों और बगीचों में पानी बचाएंगे और पेड़ लगाएंगे तो हमारा सुंदरवन जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और शेरू ने अपनी दाढ़ी हिलाते हुए कहा, याद रखना, जंगल केवल हमारा ही नहीं है, यह सबका है। इसे प्यार करो, इसकी रक्षा करो और हमेशा साथ रहो। सूरज धीरे धीरे ढलता गया और सुंदरवन जंगल में ठंडी हवा के साथ खुशियों की लहर दौड़ गई। जानवरों ने फिर से खेलना शुरू किया, तालाब के पास नहाने का मजा लिया और पेड़ों की छाया में आराम किया। गर्मी का कहर अब जंगल पर हावी नहीं था क्योंकि सभी जानवरों ने मिलकर उपाय कर लिया था। छोटी छोटी झीलें, तालाब और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे। शेरू ने सोचा, हमारा जंगल अब सुरक्षित है और यह खुशियों से भर गया है। टिंकू ने आखिरी में कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उस दिन सुंदरवन जंगल में दोस्ती, सहयोग और प्रकृति की सुरक्षा का संदेश फैल गया। और इस तरह गर्मी का कहर भले ही हर साल आता, लेकिन अब जंगल के सभी जानवर तैयार थे, साथ में रहते हुए हर मुश्किल का सामना करने के लिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए और अपने प्यारे जंगल को हरा भरा रखने के लिए। जंगल की हवा में अब हमेशा खुशबू, ठंडक और दोस्ती की मिठास थी। और शेरू, चीकू, गुल्लू, मयूरी और टिंकू हमेशा याद रखते थे कि मेहनत, सहयोग और प्यार से हर मुश्किल आसान हो सकती है, चाहे वह गर्मी का कहर हो या कोई और चुनौती। और इस तरह सुंदरवन जंगल हमेशा हरा भरा, खुशहाल और सुरक्षित रहा।